पूरे देश में महिलाओं के सम्मान की बात खूब की जा रही है, खूब चर्चा चल रही है। आज सुबह से ही सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रही थी तो एक महिला पत्रकार को लेकर खूब आवाज उठाई जा रही थी। तथाकथित जो लोग हैं वो खूब आवाज उठा रहे थे कि कैसे महिला पत्रकार को गो बैक बोला गया, हाय हाय का नारा लगाया गया। कमाल की बात किसमें, केंद्र में बैठे सरकार के कुछ नेताओं ने भी इसको लेकर खूब बातें बनाई। कपिल मिश्रा से लेकर तमाम लोगों के ट्वीट्स नजर आए। महिलाओं की बारे में बात की गई कि कैसे जो है बिहार में जो हुआ वो गलत है। हाँ, बिल्कुल गलत है, निंदा होनी चाहिए। हर वो गलत चीज की निंदा होनी चाहिए जिसके लिए महिलाओं का सम्मान, महिलाओं की इज्जत को ताक पर रख दिया जाए। जी हाँ दोस्तों, हाल ही के दिनों में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का भी जब एक बयान संसद के अंदर गूंज रहा था, विपक्ष की तरफ हमला बर रहा था कि कैसे राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहा गया था, जो गलत था, सरासर गलत है। और गलत को गलत कहने में चाहे वो पक्ष हो, विपक्ष हो या कोई भी हो, XYZ कोई भी, हम आप कोई भी हो, उसको गलत बोलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर गलत को गलत तब बोला जाएगा जब उसका कोई एजेंडा होगा, कोई मोटिव होगा, एक पार्टी का सपोर्ट होगा, समर्थन होगा, तब गलत बोला जाएगा। बाकी कितना भी आपके साथ गलत हो, अत्याचार हो, अन्याय हो, इस पर सब मौन रहेंगे, चुप रहेंगे। ऐसा लगता है कि बस सेलेक्टिव तरीके से ही महिलाओं का सम्मान होगा और हर बात, जी हाँ, हर वो बात को गलत बोला जाए जिससे महिला के मान सम्मान को ठेस पहुंचे। चाहे वो नोएडा सोसाइटी वाला मामला हो या हाथरस का मामला हो या उन्नाव का मामला हो या जहां कहीं भी महिलाओं के साथ ज्यादती हुई हो या किसी के साथ भी ज्यादती हुई हो या हो रही हो, उस पर आवाज उठाना चाहिए। चाहे वो पक्ष हो, विपक्ष हो, कोई भी हो, उसको खुलकर बोलना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। आजकल महिलाओं का सम्मान भी सेलेक्टिव तरीके से होता है। अगर महिला बीजेपी की तरफ से है या उसको सपोर्ट करती है, सपोर्टर है, तो फिर क्या है, उसका सम्मान होगा, बाकी महिलाओं पर कोई बात नहीं होगी। बाकी महिला, चाहे वो उन्नाव हो, हाथरस हो, इस पर कोई मुंह तक नहीं खोलेगा। और भी बहुत सारे वारदात हुए और बहुत सारे अपराध हुए हैं, लेकिन इस पर किसी ने मुंह नहीं खोला। अब देखिए ना, बिहार में सरकार बनी, उसकी चर्चा चारों तरफ हो रही है, लेकिन यूपी के अयोध्या में इतना बड़ा कांड हो गया, उसकी चर्चा कोई करने वाला नहीं, उस पर बात तक कोई नहीं कर रहा। रामनगरी में इतना घिनौना काम हुआ है दोस्तों, इसको लेकर कोई डिबेट नहीं। आज महिलाओं की सम्मान की बात कर रहे हैं तो अयोध्या की 2 लड़की के साथ गैंग रेप हुआ है, उस पर भी बात कर ले, उस पर भी चर्चा कर ले। उस बेटी, उस बहन, उस लड़की के खिलाफ भी आवाज उठा ले। उस लड़की के साथ जो अन्याय हुआ है उस पर भी आवाज उठा लो। चाहे वो सत्ता हो या विपक्ष हो या कोई भी हो या जो कोई भी खुलकर महिलाओं की इज्जत की बात और दुहाई दे रहे हैं सोशल मीडिया पर, उसको इस खबर को देखना चाहिए और इस पर आवाज उठाना चाहिए, सरकार से सवाल पूछना चाहिए। इस पर किस किस ने बात की, किस किस को महिला सम्मान, महिला इज्जत के साथ खिलवाड़ पर बात करते हुए सुना है। मुझे तो एक भी लोग नजर नहीं आया है। सुबह से सोशल मीडिया देख रही हूँ, किसी ने भी इस खबर को अहमियत नहीं दी, सरकार से सवाल नहीं पूछा कि आखिर बार बार यूपी में इस तरह से मन चले, अपराधी बेखौफ अपराध को अंजाम दे रहे हैं। आज कहाँ है स्मृति ईरानी, कहाँ है तमाम महिलाओं के सम्मान के रखवाले, कहाँ है केंद्रीय मंत्री जो सेलेक्टिव महिलाओं के सम्मान पर बात करती हैं। और आज इतना बड़ा कांड उनके ही राज्य में हो गया, डबल इंजन की सरकार में हो गया है, इस पर कोई बयान नहीं, सब चुप, सब खामोश। इतना बड़ा कांड हुआ है दोस्तों और उस कांड पर कोई खबर ही नहीं बताने वाला, कोई बात तक नहीं कर रहा है। यह बात सब सेलेक्टिव महिलाओं पर होगी ये बता दिया जाए, क्योंकि ऐसा ही कुछ तस्वीर, ऐसा ही कुछ नजारा देखने को मिलता है। दोस्तों, अयोध्या में 2 सगी बहनों से गैंग रेप किया गया। इनमें एक लड़की नाबालिग, गांव के ही 4 लड़कों पर रेप के आरोप लगे हैं। पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। दोनों बहनों ने पुलिस से कहा कि उन्होंने हमारी पिटाई पहले की, हमें धमकी दी, हमें धमकाया, पुलिस ने दबिश दी, मारा भी।
आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। बांकीपुर इलाके में सोमवार की शाम ये वारदात हुई। घटना के वक्त दोनों बहनें बाजार की तरफ साइकिल से जा रही थी। बड़ी बहन की उम्र 19 साल जबकि छोटी बहन करीब 14 साल की थी और दोनों बहनों के साथ बर्बरता हुई, गैंग रेप हुआ। शेरपुर बाजार से देर शाम घर वापस लौटने के दौरान गांव के बाहर उन्हें गांव के 4 लड़कों ने घेर लिया। उन्हें खींचकर गन्ने के खेत में ले गए और यहां गैंग रेप किया। इसके बाद आरोपी धमकी देते हुए वहां से भाग निकले। दोनों बहनें घर वापस आई, परिवार से आपबीती बताई। पिता ने यूपी 112 पुलिस से शिकायत की। मंगलवार सुबह वो दोनों बेटियों को लेकर थाने पहुंचे। उन्होंने तहरीर गांव के 4 लड़कों के खिलाफ सौंपी, लेकिन अफसोस दोस्तों कि पुलिस ने तहरीर सिर्फ 3 आरोपियों के खिलाफ ही दर्ज किया। दोनों बहनों के आरोप हैं कि हमारी पिटाई की गई, हमें मारा गया, जान से मारने की धमकी दी गई, जाति सूचक गाली तक दी गई। एसपी ग्रामीण अतुल सोनकर ने कहा कि भाई लाल यादव और त्रिभुवन यादव को नामजद किया गया है। एक अज्ञात को आरोपी बनाया गया है, बाकी एक के खिलाफ तो कोई एफआईआर और मामला ही नहीं लिखा गया। अब आप सोचिए दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी वारदात, इतनी बड़ी घटना हो जाती है, इस पर कोई बहस नहीं, कोई चर्चा नहीं। चर्चा होगा तो सिर्फ उस महिला पत्रकार के बारे में। आई स्टैंड करके लोग ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे क्या वजह है, किस वजह से ये सारी तस्वीरें इनको सालों में देखने को मिल रही है? कभी इसके बारे में भी सवाल पूछा है? कभी इसके बारे में भी खुद से अंदर से जो आत्मा मरी हुई है उसको झकझोरने की कोशिश की गई है कि आज जो तस्वीरें हैं, कैसे पत्रकारों को भगाया जा रहा है, गो बैक गोदी मीडिया का नारा दिया जा रहा है? क्यों, आखिर क्यों इस तरह की चीजें हो रही है? इन 7-8 सालों में ऐसा क्या बदल गया जो जनता को इतना गुस्सा गोदी चैनल्स पर, मीडिया के लोगों पर आने लगा कि वो हर जगह इनका बहिष्कार करते हैं? अब ये क्या एग्जाम्पल और क्या नैरेटिव सेट करते हैं ये आपको पता ही है। किसान आंदोलन था, वहां पर भी इन्होंने बेचारगी बनकर, महिला बनकर सिंपैथी गेन करने की कोशिश की गई, लेकिन कभी ये नहीं बताया कि किस तरह की पत्रकारिता करते हैं हम, कैसे जो है एक एजेंडा चलाते हैं और उसी एजेंडा के तहत जनता का गुस्सा जो है वो सड़कों पर निकलता है। लेकिन ये सब बात करने वाला कोई नहीं है, ना ही बताने वाला है। और आज जो तस्वीर अयोध्या से सामने आ रही है, जो खबर अयोध्या की सामने आई है दोस्तों, उसको दैनिक भास्कर ने छापा है। बाकी कहीं चर्चा होने वाला नहीं है, कोई डिबेट नहीं होने वाला है, क्योंकि डिबेट वहां पर होगा जहां पर उनको फायदा होता है, जहां पर उनका एजेंडा चालू होता है। और एजेंडा कोई गैर बीजेपी शासित राज्य में हो तब देखिएगा कैसे रंग सब बदल जाता है। और खासकर जब मुस्लिम एंगल हो तब तो एजेंडा में 4 चांद लग जाता है और इसी 4 चांद को दिखाने के लिए ये लोग तत्पर बैठे रहते हैं और मुसलमानों को बदनाम करने के लिए इनका तो ज़मीर जो है वो सबसे पहले जाग जाता है। तो आज ये तस्वीरें जो दोस्तों दिखाई दे रही है उसको सोचिएगा ज़रूर कि बिहार में महिला पत्रकार के साथ हुआ तो इस पर आज बातें हो रही हैं, लेकिन अयोध्या में क्या हुआ इस पर कोई बात करने वाला नहीं, कोई खबर दिखाने वाला नहीं, कोई सरकार से सवाल भी नहीं पूछेगा, क्योंकि यहाँ पर सरकार से सवाल पूछना मना है। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।